नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आपको आज दिख रहा है कैंसर, हम पढ़ रहे थे रोगों के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने एक रोग के बारे में पढ़ाया था डायबिटीज। डायबिटीज मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया। ठीक है, डायबिटीज किस प्रकार से होती है और कौन से कारणों से होती है और उसकी कमी से हमारे बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे कैंसर। तो आपको इस रोग के बारे में इतना पता होगा कि ये इस रोग को सबसे खतरनाक रोगों में कंसीडर किया जाता है, कैंसर। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कैंसर ऐसी कौन सी कंडीशन होती हैं कि कैंसर हमारी बॉडी के अंदर बनता है, कैसे कौन से कारण होते हैं जिससे किसी व्यक्ति के अंदर कैंसर उत्पन्न होता है। ठीक है, अब कैंसर को जानने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे अपने शरीर के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी जो बॉडी है, प्रत्येक जीव की जो शरीर है, उस शरीर की संरचना किससे होती है? कोशिका से। अब जब कोशिका से होती है तो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी रोग हो तो सबसे प्रभावित कौन होती हैं? कोशिकाएं। तो इस टॉपिक पे आने से पहले मैं उस लेवल यानी कि इसमें जाने से पहले हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे कि यहां तक किसकी जरूरत पड़ेगी हमको। ठीक है, जैसे कोशिका, तो ये कोशिका चैप्टर मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि कोशिका को जीवन की इकाई बोला जाता है। इकाई का मतलब होता है जिससे किसी चीज की संरचना होती है। ठीक है, तो कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। और यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? जिनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब केंद्रक क्या होता है? तो कोशिका के सभी कार्यों को जो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, उसको क्या क्या बोलते हैं हम? केंद्रक। केंद्रक के अंदर कोशिका के कोशिकांग पाए जाते हैं। जितने भी कोशिका के अंदर कार्य करते हैं वो सब किसके अंदर होते हैं? केंद्रक के। जैसे कि डीएनए भी किसके अंदर होता है? केंद्रक। इसके अंदर केंद्रक के अंदर रहेगा और इसमें केंद्रक के अंदर नहीं रहेगा, बाहरी रूप से रहेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इत्यादि कहां पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जिनमें केंद्रक पाया जाता है, वो केंद्रक नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक कोशिका होती है जिनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक क्या होता है? कोशिका के सभी कार्यों को जो नियंत्रित करता है उसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर होता है डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इत्यादि। ठीक है, अब बात आते हैं कि डीएनए क्या होता है। तो आप सबको पता होगा कि जो डीएनए है वो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में जाता है वो कौन सा लक्षण जाता है, कौन सा पदार्थ जाता है? डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी कि अगर हमारी बॉडी है, हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, आपके पिताजी माताजी हैं, तो उनका जो डीएनए है वो किसके अंदर है? हमारे अंदर। हमारा जो डीएनए है वो आने वाली पीढ़ी के अंदर पाया जाएगा। तो आनुवांशिक पदार्थ यानी एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में जाता है उसको ही बोला जाता है डीएनए, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, अब इसकी संरचना किस प्रकार से होती है? इसकी संरचना इस प्रकार से होती है, इसको बोलते हैं द्विरज्जुकी, डबल स्ट्रैंड डीएनए, यानी दो धागों से निर्मित होता है ये, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? द्विरज्जुकी। और इसके अंदर जो कनेक्टिंग है ना, ये लाइन से जो खींचनी है, इनको बोलते हैं बॉन्ड। अब द्विरज्जुकी है, अगर मैं इस डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकालता हूं, एकदम छोटा सा टुकड़ा, जैसे मैंने यहां से काट कर छोटा सा टुकड़ा बाहर निकाल लिया है, तो इसी टुकड़े को बोला जाता है जीन। तो ये टोटल जो मैंने समझाया है काम किसके लिए का समझाया है? जीन के लिए। तो एक स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है कौन? जीन। इसको बोलते हैं जीन। और ये जीन क्या कार्य करता है? तो जीन सबसे पहला कार्य करता है आरएनए का निर्माण करना। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जीन किसका निर्माण करता है? आरएनए का। अब आरएनए का निर्माण हो गया, आरएनए किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। ये अलग चैप्टर है, जब मैं डीएनए भी पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, जब डीएनए पढ़ेंगे तो डीएनए में कंप्लीट समझ में आएगा कि डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ क्यों बोलते हैं, आरएनए प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार से करता है। ठीक है, तो आरएनए का निर्माण हो गया, जीन ने आरएनए का निर्माण करा। आरएनए प्रोटीनों का निर्माण करता है जो हमारे अंदर हैं।
हमारी जो बॉडी है, बॉडी को क्या चाहिए? प्रोटीन, भरपूर मात्रा में प्रोटीन। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरएनए। प्रोटीन होती क्या है? इंटरफेरॉन है, एंजाइम है, हार्मोन है, एंटीबॉडी, यानी कि हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो सबके सब कौन है? हमारी प्रोटीन है। तो इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। मैं क्या बताना चाह रहा था? ये जीन, क्योंकि ये कैंसर कनेक्ट है इस जीन से। तो जीन क्या है? एक स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा। जीन करता क्या है? तो जीन बनाता है आरएनए। आरएनए क्या कार्य करता है? आरएनए बनाता है प्रोटीन, जो हमारी बॉडी के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो इतना ही एक स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जो कार्य क्या करता है? आरएनए का निर्माण। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण, जो हमारी बॉडी के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब बात स्टार्ट करते हैं कि कैंसर। अब ये कैंसर किस प्रकार से उत्पन्न होता है, किस प्रकार से बनता है? देखो, प्रत्येक जीव, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, उन जीवों की जो संरचना हुई है वो किससे हुई है? कोशिका से। यानी प्रत्येक जो जीव है, उस जीव का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से। कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका क्या है? जीवन की इकाई, यानी जितना भी कार्य हमारी बॉडी के अंदर है वो कौन करते हैं? कोशिकाएं करती हैं। जैसे कि ये इस प्रकार से क्या है? कोशिका, झुंड मिलता है कोशिकाओं का। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब कहीं भी हमारी बॉडी के अंदर चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, तो वो क्या है? थोड़े समय बाद रिकवर हो जाता है, यानी भरने लगता है। तो भरने का मतलब है जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका उस खाली जगह को क्या करती हैं? खाली जगह में विभाजन कर करके और कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, और उस जगह को, उस शरीर के टुकड़े को, हिस्से को क्या कर देती हैं? भर देती हैं। तो कुछ समय पश्चात वो क्या लग जाता है? पूरा इक्वल हो जाता है, कहीं पे भी चोट लग जाती है। ठीक है, अब तो ये कोशिकाएं क्या करती हैं? उस कोशिका की खाली जगह को भर देती हैं, और कुछ ऐसे कोशिकाएं होती हैं, उनका क्या कर लेती हैं? भक्षण कर लेती हैं, इनको खा जाती हैं। जैसे मान के चलो कुछ ये कोशिकाएं हैं, ये क्या है? कोशिकाओं का एक झुंड है। अब इस झुंड में, कोशिकाओं के एक झुंड है, मान के चलो भाई किसी भी जानवरों का झुंड हो, किसी का भी झुंड हो, तो कुछ ना कुछ ऐसे उसमें जानवर होते हैं जो अपनी अलग दिशा चलते हैं, उस झुंड में नहीं चलेंगे, अलग दिशा चलेंगे। तो ऐसा ही कुछ इन कोशिकाओं में होता है। ये कोशिका जो है वो भाई अपना बढ़िया तरीके से कार्य करती हैं, पोषण करती हैं और वृद्धि करती हैं और शरीर का निर्माण करती हैं। अगर मान के चलो इनमें से एक कोशिका अनियंत्रित रूप से वर्क करे, अनियंत्रित रूप से मतलब है कि मान के चलो वो किसी की ना सुने और स्वतः ही वृद्धि करती चली जाए, अपने आप ही वृद्धि कर दे। अगर मान के चलो ये बीच वाली कोशिका है, ये सेल, ये कोशिका अनियंत्रित रूप से वर्क कर रही है, अनियंत्रित रूप से, अनियंत्रित रूप से वर्क कर रही है, यानी अनियंत्रित रूप से वृद्धि कर रही है। वृद्धि कर रही है तो इसका मतलब इस पे से कंट्रोल हट गया है, कंट्रोल हट गया, इसका मतलब मैं किसको कह सकता हूं कि ये कोशिका पागल हो गई है, पागल की तरह वर्क कर रही है। अब ये पागल हो गई है, अनियंत्रित रूप से वर्क कर रही है, तो ये आसपास की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिका इस कोशिका का क्या कर लेती है? भक्षण कर लेती हैं। यानी अगर ये अनियंत्रित रूप से वर्क कर रही है और इन कोशिकाओं को पता चल गई है, मान के चलो तुम्हारे फ्रेंड है, दोस्त है, और वो तुम्हारी बात नहीं मानना है, तो तुम क्या करते हो? उसको एक गाल पे दोगे, चटका देते हो एक बार। ऐसे ही अगर तुम घर पे हो, फैमिली में हो, तो तुम अपने मम्मी पापा की बात नहीं मान रहे हो, अपनी मर्जी चला रहे हो, तो तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? तुमको डांटते हैं। और पापा क्या करते हैं? लेके डंडा और दे दनादन, दे दनादन। तो क्या करते हैं? तुमको डांट रहे हैं कि इस प्रकार का कार्य मत करो। अब मत करो, तो ये ऐसे ही सेल कह रही है कि इस प्रकार का कार्य मत कर, अनियंत्रित रूप से वर्क मत कर। तो ये कोशिका क्या कर देती है? इसको अटैक करके खा लेती है। अगर ये कोशिका का भक्षण हो गया तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अगर ये कोशिका भक्षण कर लेती है आसपास की कोशिका इस कोशिका का, तो बहुत फायदेमंद है। जैसे कि तुम्हारे घर में 3 भाई हैं, और 3 भाई में से एक भाई जो है
वो मम्मी पापा की बात नहीं मानता है, पापा की बात नहीं मानता है। अगर वो छोटा है तो छोटे से क्या करते हैं, उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, भाई ऐसा मत कर, गलत लोगों की संगत में मत बैठो, तो उसको डांटते फटकारते हैं तो मान जाता है। लेकिन अगर उस पर किसी बाहरी व्यक्ति का मान के चलो संपर्क आ गया, किसी इलाके के गुंडे का आ गया, उस पर हाथ रख दिया, भाई इलाके के गुंडे का, क्या मेरा हाथ रखा है, इस पर कोई हमला करके दिखा दे इस पर, तो क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्शन मिल गया, इसको क्या मिल गई है, सुरक्षा मिल गई है, प्रोटेक्शन मिल गया। तो ऐसे ही है इसमें, अगर ये कोशिका को जब तक प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है तो ये कोशिका क्या कर लेती है, इसका भक्षण कर लेती हैं। अगर इस कोशिका को प्रोटेक्शन मिल गया, बाहरी आवरण मिल गया इसको, तो इसको क्या करेंगी, ये कोशिका भक्षण नहीं कर पाएंगी, और यही कारण बनती है किसका, कैंसर का। कैसे, देखो अगर मैं इस कोशिका को निकाल रहा हूं बाहर, इस वाली कोशिका, ये निकाल ली मैंने, ये सेल बाहर, ठीक है। अब कोशिका है तो कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्र, क्या पाया जाता है, केंद्र, ठीक है। ये है सेल और ये है इसका केंद्र, ठीक है। कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्र, ये कौन सी कोशिका है, ये वही कोशिका है जो क्या कर रही है, अनियंत्रित रूप से वर्क कर रही है, ध्यान से समझना है, ठीक है। अब ये अनियंत्रित रूप से वर्क कर रही है, तो मैंने इसको बाहर निकाला, मैंने देखा भाई ये कोशिका है और ये इसका केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर ही क्या पाया जाता है, डीएनए, क्या पाया जाता है, डीएनए, और डीएनए का एक स्मॉल पार्ट होता है जीन, क्या होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है जीन। तो मैं कह दूं भाई ये जीन है, क्या है ये, जीन, क्या है ये, जीन है। अब ध्यान से समझना, यहां से कोशिका सेल वो सेल है जो अनियंत्रित रूप से क्या, ये वो कोशिका है जो क्या कर रही थी, अनियंत्रित रूप से वर्क कर रही थी, तो हमने इसको कह दिया भाई पागल हो गई है, ये क्या हो गई है, पागल हो गई है, पागल, पागल की तरह व्यवहार कर रही है। अब मैंने इसको देखा कि पागलों की तरह व्यवहार क्यों कर रही है, किस कारणवश कर रही है, तो मैंने देखा इसके अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या है, कि जीन है। अब ये जो जीन है ना, ये जीन, इस जीन का नाम होता है ऑन्कोजीन, ध्यान से समझना, इस जीन का नाम क्या है, ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन। अब ये ऑन्कोजीन प्रत्येक सेल में पाया जाता है, प्रत्येक सेल में, हर कोशिका में कौन सा जीन पाया जाता है, ऑन्कोजीन। ये ऑन्कोजीन ऑलवेज क्या होते हैं, हमेशा ऑफ, ऑलवेज कैसे होंगे, हमेशा ऑफ रहते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, आराम से बंद रहते हैं, एकदम ऑफ। लेकिन अगर ये ऑन हो गए, ध्यान से सुनना, अगर ये किसी कारणवश ऑन हो गए, ऑन क्यों होते हैं ये, ऑन होते हैं जैसे कि, इसके कारण ही बताऊंगा ऑन क्यों होते हैं, जैसे कि कहीं रेडिएशन है, बहुत ज्यादा रेडिएशन है, एक्स किरणें हैं, बहुत ज्यादा रेडिएशन है, भौतिक कारक, किसी केमिकल के संपर्क में आ गए, बायो के संपर्क में आ गए, तो कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनके कारण ये ऑन्कोजीन ऑफ से ऑन हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑफ से ऑन, ऑफ से ऑन। अब जैसे ये ऑफ से ऑन होता है तो ऐसे कारकों को बोला जाता है कार्सिनोजन, कार्सिनोजन। अब कार्सिनोजन माने होता है कैंसर पैदा करने वाले कारक। इस वर्ड का मतलब क्या है, कैंसर पैदा करने वाले कारक। अब ये ऐसे कौन से कारक हैं, वो इससे टॉपिक के बाद स्टार्ट होगा, जिनमें भौतिक कारक होते हैं, रासायनिक कारक होते हैं, जैसे सिगरेट फूंक रहे हो तुम, ड्रग्स ले रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे कारक हैं, उन कारकों के कारण तंबाकू खा रहे हो, तंबाकू धनाधन तंबाकू खा रहे हो, तो तंबाकू खाने से क्या होता है, कैंसर। उस तंबाकू में क्या होता है, ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनसे ऑन्कोजीन ऑफ से क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ऐसे तत्वों क्या बोला जाता है, कार्सिनोजन, कार्सिनोजन। अब ये ऑन्कोजीन वैसे तो ऑफ था, इस कोशिका में आराम से बंद पड़ा है,
कुछ तत्वों के कारण ये ऑन हो गया, कुछ तत्वों के कारण क्या हो गया, ऑन हो गया। अब जैसे ये ऑन होगा, ये जो कोशिका थी, कौन सी कोशिका है, वही अनियंत्रित रूप से वर्क कर रही है। अब ये ऑन्कोजीन जैसे ही ऑन हो जाएगा, ऑन होते इस पर क्या चढ़ा देगा, प्रोटेक्शन दे देगा इस कोशिका को। क्या दे दिया इसको, प्रोटेक्शन। मेरी बात ध्यान से समझना, कोशिका, कोशिका हमारी बॉडी के अंदर है, एक कोशिका इनमें से ऐसी थी जो अनियंत्रित रूप से वर्क कर रही है। हर फैमिली के अंदर एक ना एक ऐसा बंदा पाया जाता है जो अपने माता पिता की बात नहीं मानता। समाज में भी ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जो पूरे समाज को क्या कर सकते हैं, दुर्व्यवहार, गुंडागर्दी। तो हर कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति पाया जाता है। ऐसी कोशिकाओं में एक कोशिका है जो अनियंत्रित रूप से वर्क कर रही है, किसी की बात नहीं मान रही है। अब इस कोशिका को जब मैंने बाहर निकाला तो मैंने देखा कि इस कोशिका के केंद्रक में जीन है। क्या है, जीन। उस जीन का नाम है ऑन्कोजीन। ये ऑन्कोजीन वैसे तो आराम से मंदमस्त ऑफ रहते हैं, बंद रहते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ये ऐसे तत्वों के संपर्क में आते हैं, जैसे कि तुम सिगरेट पी रहे हो, खूब दाब के सिगरेट पी रहे हो, गुटखा खा रहे हो, तो उस गुटखा में, सिगरेट में, कुछ एक्स रेडिएशन में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो इस ऑन्कोजीन को ऑफ से क्या कर सकते हैं, ऑन कर देते हैं। पहले बंद थे, खुशबू ले ली उसने, आहा सिगरेट पी रहा, खुशबू आ गई, ऑन्कोजीन मदमस्त हो गया। ऑफ से क्या हो गया भाई, चलते हैं, चालू हो गया जी। अब जैसे ये ऑफ से ऑन होता है, ऑफ से ऑन होता है, तो इस कोशिका पे क्या चढ़ा देता है, ये आवरण। क्या चढ़ाता है, चढ़ा दिया इसने आवरण, यानी कि प्रोटेक्शन दे दिया इसने। मैंने भी बताया था, जब घर का कोई सदस्य है, बाहर के व्यक्ति को अगर उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है तो फिर क्या हो जाता है, वो किसी की बात नहीं मानता, उसको सुरक्षा मिल जाती है। ठीक है, ऐसे ही ऐसे तत्व जिनसे ये ऑफ से ऑन हुआ है, ऐसे तत्वों को बोला जाता है कार्सिनोजन। क्या बोलाते हैं, कार्सिनोजन। तो कार्सिनोजन ऐसे तत्व जिसको ऑन्कोजीन ऑफ से क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। और जब ये ऑन होता है तो ऑन होते ही उस कोशिका पे क्या चढ़ा देता है, आवरण, उसको प्रोटेक्शन प्रदान कर देता है, जिस कारणवश उसके जो आसपास की कोशिकाएं होती हैं उसका वो भक्षण नहीं कर सकती और ये अपना कार्य फिर आराम से करती है। ऑन्कोजीन क्या करता है, ऑन्कोजीन ऑफ से ऑन हो गया, ऑन होते ही इस कोशिका पे क्या चढ़ा देता है, अपना आवरण चढ़ा देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कार्सिनोजन, कार्सिनोजन क्या होते हैं, कैंसर पैदा करने वाले तत्व। कार्सिनोजन माने क्या होता है, ऐसे तत्व जो कैंसर पैदा करते हैं। कैंसर किस प्रकार से बनता है, तो कैंसर इससे बनता है, ऑन्कोजीन से। ऑन्कोजीन ऑफ रहते हैं, ये ऑफ से ऑन हो जाते हैं। ऑन कौन करता है, कार्सिनोजन। अब कार्सिनोजन में कौन कौन आते हैं, तो कार्सिनोजन क्या हो सकते हैं, भौतिक कारक। दूसरा आते हैं रासायनिक कारक, और थर्ड होते हैं जैविक कारक। ये तीन प्रकार के कारक हैं, भौतिक कारक, रासायनिक कारक और जैविक कारक। इन तीनों का ही हमारी बॉडी पर जब इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव के कारण ये ऑन्कोजीन ऑफ से ऑन हो जाते हैं। और जब ये ऑन होते हैं तो इस कोशिका को क्या कर देते हैं, अपना प्रोटेक्शन देते हैं, और यही पैदा करती है फिर कैंसर। ये किस प्रकार से कैंसर पैदा करती है, फिर ये अपनी मल्टीपल क्या करती है, अपनी वृद्धि करती है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाती है। और जैसे जैसे इसकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या उत्पन्न होते जाएंगी, गांठें उत्पन्न होती जाती है। मैं पढ़ाऊंगा अभी कि जो कैंसर है वो कैंसर भी 2 कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, पहले इतना इसको स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन करो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भौतिक कारक, रासायनिक कारक और जैविक कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है,
और अब बात करते हैं कार्सिनोजन में, यानी कार्सिनोजन में कैंसर पैदा करने वाले तत्व। अब ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, जैसे कि भौतिक कारक। ऐसे भौतिक कारक यानी कि जो हमें पर्यावरण में मिल रहे हैं, भौतिक कारक जैसे कि एक्स किरणें हैं, वाई किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट, यानी जो सूर्य से किरणें आती हैं जो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। अगर कोई व्यक्ति इनके संपर्क में है, ज्यादा समय तक इनके संपर्क में आने से ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए है उस डीएनए को क्या करती हैं, डैमेज, यानी उसको हानि पहुंचाती हैं, क्षति पहुंचाती हैं। जब डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाता है तो फिर क्या होता है, जो ऑन्कोजीन है वो ऑफ से ऑन हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति इनके संपर्क में आएगा तब। ठीक है, फिर आता है रासायनिक कारक में। रासायनिक कारक के जैसे कि तंबाकू का सेवन कर लेते हैं। जैसे तुमने आसपास या कहीं पे भी ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जिनके यहाँ गले में कैंसर हो जाता है, यहाँ पर ज्यादा तंबाकू का सेवन करने से। तो ज्यादा तंबाकू का सेवन करने से जो फेफड़े होते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं, उन लंग्सों में कैंसर का कारण कौन बनता है, तंबाकू। इस तंबाकू में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो उस ऑन्कोजीन को ऑन कर देते हैं। जैसे ही वो ऑन होता है तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसर कौन सी जगह पे होगा, लंग्स में। किससे, तंबाकू से। इसलिए आप और आपके जितने भी आसपास के व्यक्ति हैं जो तंबाकू का अत्यधिक सेवन करते हैं, उनको समझाइए कि तंबाकू का सेवन ना करें। ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। इसमें ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो क्या कर देते हैं, उस जीन को ऑफ से ऑन कर देते हैं, जो किसका कारण बनता है, कैंसर का। और ध्यान रखना, अगर किसी व्यक्ति के लंग्स यानी कि फेफड़ों में कैंसर हो गया तो उसका इलाज इम्पॉसिबल है, उसका इलाज होगा नहीं, उसकी मृत्यु निश्चित है। ये ध्यान रखना, अगर इस प्रकार का कैंसर अगर हमारे फेफड़ों में, क्योंकि अगर इन फेफड़ों में कैंसर हो गया तो इसका इलाज नहीं है। अगर मान के लो मेरे हाथ पे या कहीं पे बाहरी त्वचा के ऊपर शरीर के ऐसे अंगों में कैंसर हो गया है जिनका मैं इलाज यानी सर्जरी करूं तो उस पार्ट को अलग निकाल लूं, जैसे कि मान के लो किसी व्यक्ति के हाथ पर कैंसर हो गया यहाँ पर, तो उसका ऑपरेशन करके यहां से उस जगह को निकाल लिया जाएगा, जिससे कि उस व्यक्ति के मरने की संभावना नहीं है। अगर मान के लंग्सों में कैंसर हो गया, किडनी में कैंसर हो गया, दिल में कैंसर हो गया, इन जगहों पर कैंसर हो जाएगा तो उन फेफड़ों को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर फेफड़े खत्म तो इंसान खत्म। इसलिए इस कैंसर का इलाज नहीं है अगर लंग्स में कैंसर हो गया। तो ध्यान रखो, तंबाकू ना खाओ और ना किसी को खाने दो। अगर कोई घर में खाता है तो उसको समझाओ कि इससे क्या क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं। ठीक है, अब बात आते हैं जैविक कारक, यानी कि बायोलॉजिकल यानी कि जैविक। जैसे जैव में तुमने देखा होगा एक वायरस जिसने अभी बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, उस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। वो भी कहां तैयार हुआ था, लैब में। तो वो भी कौन सी लैब थी, बायो लैब थी। ऐसे कारक जिनको हम खुद बनाते हैं, या जैसे कि जीवाणु हैं, विषाणु हैं, प्रोटोजोआ हैं, ये सब के सब किसमें आते हैं, जैविक कारक में। तो ऐसा ही एक ध्यान रखना, कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु, ऐसा विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उनको बोला जाता है ऑन्कोजेनिक वायरस। ध्यान रखना, ऑन्कोजेनिक वायरस। तो ये कार्य क्या करते हैं, उस ऑन्कोजीन को ऑफ से ऑन करने का कार्य करते हैं, और उस वायरस का नाम है HTLV, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस। टी लिम्फोसाइट क्या होता है, थाइमस, जो हम जब वो पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ेंगे, तो उसमें आएगी टी लिम्फोसाइट, ये हमारी प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है। तो HTLV का मतलब है ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस। ये वायरस क्या करता है, उस ऑन्कोजीन को ऑन ऑफ से ऑन कर देता है। तो तीन प्रकार के कारक पाए जाते हैं, भौतिक कारक हो सकते हैं, रासायनिक कारक हो सकते हैं, और जैविक कारक हो सकते हैं। अगर इनके संपर्क में कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक है, बार बार उनके संपर्क में आ रहा है, तो ये क्या करते हैं, डीएनए को हानि पहुंचाते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल फोन है, तो आपने कभी डॉक्टर जब सलाह देते हैं तो हमें यहाँ मना करते हैं, आप लोग यहाँ रखते हो ना, इसको रखने से डॉक्टर जितने भी बड़े बड़े हैं वो क्या करते हैं, मना करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रेडिएशन उत्पन्न करते हैं। जितने भी मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी है, क्या करते हैं, रेडिएशन उत्पन्न करती हैं, जिस कारण हमारा क्या हो सकता है, डीएनए
क्षतिग्रस्त हो सकता है, ठीक है। और डीएनए क्षतिग्रस्त हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, ऑन्कोजीन जो है वो ऑफ से ऑन हो जाएगा। दूसरा रासायनिक कारण तंबाकू है। तंबाकू क्या है, केमिकल है, तो ये भी क्या करते हैं, फेफड़ों में कैंसर का कारण बनते हैं तंबाकू, ठीक है। तीसरा आता है जैविक कारक। अब ऐसे कारक जो बाहरी रूप से, कोई ऐसा वायरस है जो वायरस अगर हमारी बॉडी के अंदर आ गया तो क्या करेगा, ऑन्कोजीन को ऑफ से ऑन कर देगा। ऐसे वायरसों को जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, ऐसे वायरसों को बोला जाता है ऑन्कोजेनिक वायरस, HTLV, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस, ठीक है। तो ये थे हमारे कार्सिनोजन, कैंसर पैदा करने वाले तत्व, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कैंसर किस प्रकार से बनता है, कैंसर की कौन कौन सी कैटेगरी है। फिर हम पढ़ेंगे कि कैंसर के किसी व्यक्ति के अंदर हो जाता है तो उसका पता कैसे करते हैं, किस प्रकार से पता लगाया जा सकता है कि कैंसर का इलाज है या नहीं है, कैंसर का इलाज किस किस रूप में होता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो। अभी तक हमने ये जान लिया कि जो ऑन्कोजीन है वो ऑफ से ऑन होता है और उसी के कारणवश क्या होता है, कैंसर होता है। और ऐसे कौन से कारक होते हैं जिसको वो ऑफ से ऑन होता है, वो भी हमने पढ़ लिया। अब बात आते हैं ट्यूमर। तो ये एक साधारण सा शब्द है ट्यूमर, जो आप इससे वाकिफ अच्छी तरीके से होंगे, चाहे तो आपके आस में, पड़ोस में, मोहल्ले में इससे ग्रसित व्यक्ति आपने जरूर देखे होंगे। ट्यूमर कहीं किसी के यहां होता है गांठ सी, किसी के सिर में, कहीं भी हो सकते हैं। ये एक प्रकार की क्या होती है, गांठ होती है, एक प्रकार की क्या है, गांठ। ये होता का कब है कि जब हमारी बॉडी क्या है, कोशिकाओं से बनी है। जब हमारी बॉडी के अंदर मृत कोशिकाएं मर जाती हैं, उनकी जगह पे नई कोशिकाएं आती हैं। ये ऐसी प्रक्रिया निरंतर चलती है, मृत मरेंगी नई कोशिकाएं आएंगी, मृत मरेंगी नई कोशिकाएं आएंगी। जब इस चक्र में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, कोई कोशिका अनियंत्रित रूप से वर्क करती है, अनियंत्रित रूप से, मैंने ही पढ़ाया था, कोई कोशिका अनियंत्रित रूप से वर्क करती है, तो वो कोशिका क्या करती है, अपनी संख्या को जल्दी जल्दी डेवलप करती है, जल्दी जल्दी। तो वो क्या पड़ जाती है, वहां उस जगह पर, उस खास जगह पर एक गांठ से उत्पन्न हो जाती है। वो गांठ क्या है, कोशिकाओं की वृद्धि है, उस वृद्धि ने एक रूप ले लिया है, उसी को बोलते हैं हम ट्यूमर। क्या बोलते हैं, ट्यूमर। ये ट्यूमर को हिंदी में बोला जाता है आबोर्द। क्या बोलते हैं, आबोर्द। ये ट्यूमर भी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। फर्स्ट आता है बेनिग्न आबोर्द, बेनिग्न आबोर्द, और सेकंड होता है मैलिग्नेट आबोर्द, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं बेनिग्न ट्यूमर और मैलिग्नेट ट्यूमर। बेनिग्न, अगर किसी व्यक्ति के अंदर गांठ है और उस गांठ की उसने क्या कराई है, जांच कराई है कि भाई मेरे अंदर क्या है, कर उस व्यक्ति के अंदर ट्यूमर है, और ट्यूमर भी कौन सी कैटेगरी का है, बेनिग्न कैटेगरी का। कौन सी कैटेगरी का, बेनिग्न कैटेगरी का। तो ध्यान रखना, ये बेनिग्न आबोर्द ये कम खतरनाक होते हैं। कम खतरनाक से मतलब क्या है, यहां पर जैसे कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के अंदर कैंसर है, यही है कैंसर, इन्हीं का विशाल रूप है कैंसर, कैंसर कोई अलग नहीं है। अब मान के लो किसी व्यक्ति के अंदर ट्यूमर है, और ट्यूमर है कौन सी कैटेगरी का, बेनिग्न। मान के चलो किसी व्यक्ति के हाथ पर ट्यूमर है, मान के चलो यहां पर किसी व्यक्ति के ट्यूमर है हाथ पर। अब उस व्यक्ति को संदेह हो गया, आसपास के व्यक्तियों ने कहा कि भाई इसकी जांच कराओ, मुझे तो कैंसर लग रहा है, बहुत खतरनाक बीमारी है, मृत्यु हो सकती है, मतलब पता ना क्या क्या बोल देते हैं। जब उस व्यक्ति ने जांच कराई, उस जांच में उस ट्यूमर की जब जांच कराई तो पाया गया कि वो कौन सा ट्यूमर है, बेनिग्न ट्यूमर है। कौन सा ट्यूमर है, बेनिग्न। इस प्रकार के ट्यूमर में व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, ध्यान से समझना। इस प्रकार के ट्यूमर में व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये जिस जगह पर हैं, जिस जगह पर बनते हैं ये वहीं रहते हैं।
वहीं रहते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर यहाँ कैंसर है, ये ट्यूमर है, यहाँ पर कौन सा ट्यूमर है, बेनिन, तो ये ट्यूमर खाली इस विशेष क्षेत्र में ही रहेगा, शरीर के इसी क्षेत्र में रहेगा, यहां से पूरी बॉडी के अंदर फैलेगा नहीं। तो ये कैसा कौन सा ट्यूमर है, बेनिग्न ट्यूमर, जिस जगह पर है उसी जगह पर रहेगा, उस जगह से अन्य जगह पे नहीं जाएगा, इसलिए क्या है, कम खतरनाक है, इसमें मृत्यु दर बहुत कम होती है, यानी ना के बराबर होती है। ठीक है, दूसरी तरफ है मैलिग्नेट ट्यूमर, ये खतरनाक है। ये खतरनाक किस प्रकार से है कि ये अगर किसी व्यक्ति के अंदर जांच कराए ट्यूमर की, उस ट्यूमर में पाया गया मैलिग्नेट ट्यूमर, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में मान के चलो ये कैंसर हो गया, किसी व्यक्ति के हाथ में कैंसर हो गया, यहां पर गांठ है, अब उसको कुछ पता नहीं है, उसके केवल और केवल ये देखा उसने गांठ है, भाई मेरे ये देखा कि मेरे जो हैंड है उस हैंड पर कोई गांठ है, बहुत दिन से गांठ है ये। अब वो गया डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास गया तो उसने चेकअप करा, चेकअप में पाया गया कि ये ट्यूमर है। ये ट्यूमर कौन सा ट्यूमर है, मैलिग्नेट ट्यूमर है। मैलिग्नेट ट्यूमर का मतलब ये खतरनाक कंडीशन में, और ये खतरनाक कंडीशन में कैसे होता है कि ये इस जगह फैल गया, एक कोशिका थी, वही कौन सी, पागल कोशिका। अब ये कोशिका, ये वाली कोशिका, इसके ऊपर क्या आ गया था, आवरण, प्रोटेक्शन आ गया था, किसने दिया था, ऑन्कोजीन ने। ये क्या करती है कि इसके जो आसपास की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनका क्या कर देती है, भक्षण। जितनी भी कोशिकाएं होती हैं क्या कर लेती है, उनका ये भक्षण कर लेती है, भक्षण कर लेती है, तो अपनी कोशिका अपनी संख्या को डेवलप करती है, बढ़ाती है। तो ये क्या करती है, इस जगह पर्टिकुलर इस जगह पे था, इस जगह से फिर मान के चलो यहां आ गया, इस प्रकार से पूरी बॉडी के अंदर क्या कर देता है, ये फैल जाती है, पूरी बॉडी के अंदर क्या पड़ जाती है, फैल जाती है, यानी अपनी संख्या को बढ़ाती चलती है, बढ़ाती चलती है। बढ़ाने का मतलब जैसे कि भाई हम खाना खाते हैं, खाना खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, साग सब्जी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं प्रोटीन के लिए। तो प्रोटीन जब हम खाते हैं तो खाना जाएगा अंदर, वो स्टार्च के रूप में होता है, उससे ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर होता है, बॉडी रक्त में से ग्लूकोज को कहां पहुंचाते हैं, कोशिकाओं तक। कोशिकाओं को चाहिए क्या, पोषण और ऑक्सीजन। अब पोषण और ऑक्सीजन जो कोशिकाएं ले रही थी ना, उनकी जगह पर कौन सी कोशिकाएं ले रही हैं, ये कैंसर वाली, कौन सी, ट्यूमर वाली, कौन सी ट्यूमर वाली, मैलिग्नेंट। इसलिए इनका जो डेवलप्ड है वो बहुत विकास, जल्दी जल्दी विकास करती हैं, बहुत जल्दी। तो इस प्रकार से पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएंगी। कौन सा ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर किसी व्यक्ति के अंदर तुमने कैंसर देखा होगा, ट्यूमर देखा होगा, यही है। ये जब पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, इसी को बोला जाता है कैंसर, एक विशाल रूप में कैंसर। तो कभी कभी तुमने देखा हो किसी व्यक्ति के अंदर एक कैंसर है तो उसके अंदर छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं, छोटी छोटी पूरी बॉडी के अंदर छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं, उसके बाल झड़ जाते हैं। देखा, बाल झड़ जाते हैं, गांठें पड़ जाती हैं, तो कौन से ट्यूमर में होता है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर। और ये खतरनाक है, इसमें मृत्यु दर ज्यादा होती है, कौन सी में, मैलिग्नेंट ट्यूमर में। तो बात आई समझ में। ट्यूमर दो प्रकार के, ट्यूमर क्या है, हमारी जब कोशिकाएं, मृत कोशिकाएं मर जाती हैं, उनकी जगह पे जब नई कोशिकाएं आती है तो ये वृद्धि लगातार चलती है। लेकिन जब कुछ अन्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से वर्ग करती हैं, तो वर्ग करके वृद्धि करके वो एक छोटी सी गांठ बना लेती हैं, उसी को बोला जाता है ट्यूमर, यानी कि आबोर्ड। और ट्यूमर दो प्रकार के हैं ट्यूमर, एक है बेनिग्न ट्यूमर, एक है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिग्न ट्यूमर होते हैं कम खतरनाक, इनका इलाज हो सकता है, और मैलिग्नेंट होते हैं ज्यादा खतरनाक। क्यों, क्योंकि ये एक जगह स्थित नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। ऐसे ट्यूमर को क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कैंसर की कंडीशन बोलते हैं।
ठीक है, बात है समझ में। तो अब हमने ये पढ़ लिया भाई, कैंसर पढ़ लिया, कैंसर किस प्रकार से बनता है, ट्यूमर से ही क्या बनता है, कैंसर बनता है। ऐसे कौन से कारक है जो ऑन्कोजीन को ऑन ऑफ से ऑन कर देते। इस पूरे क्षेत्र में, पूरे इस टॉपिक में एक पॉइंट याद रखना, ऑन्कोजीन, ध्यान से। जब ऑन्कोजीन ऑफ से ऑन हो जाता है तब ही ये कंडीशन बनती है, अन्यथा कंडीशन नहीं बनती, ठीक है। ऑन्कोजीन कहां पाया जाता है, कोशिका की केंद्र के अंदर। ऑन्कोजीन ऑन कौन करता है, तो ऐसे तत्व कार्सिनोजन कौन से होते हैं, ऐसे तत्व जो कैंसर पैदा करते हैं, ऐसे तत्वों को क्या बोलते हैं हम, वो कार्सिनोजन। वो कौन कौन से होते हैं, भौतिक कारक हो सकते हैं, भौतिक कारक में जैसे कि रेडिएशन, रासायनिक कारक जैसे कि तंबाकू, जैविक कारक जैसे कि विषाणु। ये 3 प्रकार की कंडीशन बनती हैं जिससे ऑन्कोजीन ऑफ से ऑन हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे इस कैंसर का पता हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति के अंदर कैंसर है तो उसकी जो जांच होती है वो कौन कौन सी विधियों के द्वारा होती है। तो इसमें फर्स्ट आती है बायोप्सी होता है, और एक वर्ड होता है ऑटोप्सी। बायोप्सी होता है जीवित शरीर की जांच करना। अगर कोई व्यक्ति जीवित है, उस जीवित शरीर के अंदर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वो कौन सी कंडीशन में आती है, बायोप्सी में। इसमें होता क्या है कि मान के चलो किसी व्यक्ति के अंदर कोई ट्यूमर है, उस ट्यूमर पे संदेह है, तो उस ट्यूमर के अंदर से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा लिया जाता है। क्या लिया जाता है, मांस का टुकड़ा, यानी जिस ऊतक पर शक होता है उसका टुकड़ा लेकर फिर उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मान के लो किसी व्यक्ति के यहाँ पर गांठ है, बहुत गांठ है, तो उसमें क्या होगा, उसकी बायोप्सी कराएंगे। उस बायोप्सी में उस मांस के वहां से क्या निकालेंगे, उस टुकड़े को निकालेंगे, और उसका हम क्या करेंगे, फिर अध्ययन करेंगे। अध्ययन में क्या होता है, अध्ययन में उन कोशिकाओं की जांच होगी। उस कोशिकाओं में देखा जाएगा कि ऑन्कोजीन जो है वो ऑफ है या ऑन है। अगर ऑन है तो फिर कौन सी कंडीशन आ जाएगी, वो कैंसर की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। फिर आता है इमेजिंग टेक्निक। फर्स्ट तो ये हो गया कि इसके द्वारा हम किसका पता लगा सकते हैं, कैंसर का। अगर ऑन्कोजीन ऑफ है तो कैंसर नहीं है, अगर ऑन्कोजीन ऑन हो गया है तो कौन सी कंडीशन है, वो कैंसर की कंडीशन है, ठीक है। फिर आता है इमेजिंग टेक्निक। इमेजिंग टेक्निक में देखा होगा तुमने, रेडियोग्राफी, सिटी स्कैन जो होता है माइंड का होता है हमारे का, एमआरआई जो होती है पूरी बॉडी की होती है, तो इनके जरिए भी हम क्या पता लगा सकते हैं, कैंसर का, ठीक है। फिर आता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध इनका प्रयोग किया जाता है। देखो एंटीबॉडी, प्रतिजन क्या होती है, तो प्रतिजन का मतलब होता है जो हमारे बाहरी रूप से हमारी बॉडी के अंदर जो प्रवेश करते हैं, चाहे वो विषाणु हो, जीवाणु हो, कुछ भी हो, जब वो बाहरी रूप से जब हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं उनको बोला जाता है प्रतिजन, यानी कि एंटीजन। तो इसका प्रयोग किसके द्वारा होता है, जो बाहरी रूप से हमारी बॉडी के अंदर आ चुके हैं। तो बॉडी के अंदर कौन सा वायरस आता है, HTLV, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस। उसका ही पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का, ठीक है। अब बात आती है, ये तो है कैंसर की जांच किस प्रकार से की जाती है। फिर आता है ट्रीटमेंट, कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज किस प्रकार से हो सकता है। तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड सर्जरी। रेडियोथेरेपी क्या होता है कि इसके अंदर जो कोशिका थी जो कैंसर उत्पन्न कर रही थी, उस कोशिकाओं को रोका जा सकता है। इसके अंदर क्या करते हैं, उस कोशिकाओं को जो ग्रसित थी उस कोशिकाओं को रोकते हैं, और इसको एक जगह से दूसरी जगह ना फैले उसको भी क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है रेडियोथेरेपी में। ऐसे ये है सर्जरी का मतलब क्या है, इलाज करना, बिल्कुल उसका ऑपरेशन करना। अगर ऐसी जगह पे कैंसर है जिसको वहां से ऑपरेशन करके उस जगह को निकाला जा सकता है, तो कौन सी कंडीशन में आती है, सर्जरी में। तो ये हमने जो पढ़ा है, ये पढ़ा है आज कैंसर के बारे में, ठीक है। पूरी डिटेल में मैंने बता दिया है कैंसर कैसे बनता है, किस कारणवश बनता है, कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर को पैदा करते हैं, कैंसर का इलाज क्या है, कैंसर की जांच क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या क्या हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, बेनिग्न एंड ट्यूमर। ट्यूमर ही क्या है, एक प्रकार का कैंसर है। तो बेनिग्न कौन सा ट्यूमर है, जो कम खतरनाक है, उसमें किसी प्रकार की जान नहीं जाती, और मैलिग्नेंट अगर ट्यूमर है तो उसमें जान जाने की संभावना अधिक होती है। क्यों, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह यानी पूरी बॉडी में वो पूर्ण रूप से फैल जाता है, ठीक है।
तो ये हुआ कैंसर। कैंसर से बचा किस प्रकार से आ सकता है, तो आपने देखा हो कैंसर से बचा, रेडिएशन, जितनी हो सके रेडिएशनों से दूर रहें, जितना हो सके तंबाकू, ड्रग्स वगैरह जो हम लेते हैं, सिगरेट जो पीते हैं, ड्रग्स जैसे कि तुमने देखा होगा स्मैक वगैरह आती हैं जो बड़ी बड़ी सिटियों में चलते हैं, तो वो भी क्या है, कैंसर को उत्पन्न करते हैं, ऑन को जीन को ऑफ से ऑन करते हैं। भौतिक कारक हैं जैसे पराबैंगनी किरणें हैं, रेडिएशन है, इन सब से क्या होना है, हमें सुरक्षित रहना है, तो हमें क्या नहीं होगा, कैंसर होने की संभावना बहुत कम है। जितने व्यक्ति गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनसे निवेदन है कि वो क्या ना करें, इनका सेवन ना करें, जिससे कि आप इनसे दूर रहें, जिससे अगर ये आप अत्यधिक सेवन मात्रा ज्यादा करोगे इनका, तो आपके फेफड़ों में क्या हो सकता है, लंग्स में क्या हो सकता है, कैंसर, और इसका इलाज पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। अगर किसी के फेफड़ों में कैंसर हो गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मान के चलता हूं कि मैंने आपको ये बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। इतना वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, जो डॉक्टर हैं वही इसका क्या है, कंप्लीट इलाज करते हैं। हम क्या है, हम तो आपको इंफॉर्मेशन देने का कार्य करते हैं, किताबी रूप से, नॉलेज के रूप से। तो ध्यान रखना, इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत नॉलेज आ जाएगी, कैंसर कैसे बनता है, इससे किस प्रकार से हम बच सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जो अगली जो मैं लाऊंगा रोगों के ऊपर, मैं सोच रहा हूँ हृदय रोग के ऊपर लाऊं। हृदय, जो हमारा हृदय है वो, इस हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, हृदय जो हमारे अटैक वगैरह आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, हृदय पे भी हम लाएंगे। ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, लो क्यों होता है, इसके क्या क्या इलाज हैं, इसको हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।